नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला शहर की तस्वीर बदलने के लिए फिर से भाजपा राष्ट्रवादी को दे मौका। शहर के विकास की गारंटी लेने की मुख्यमंत्री की ग्वाही। आज शहर में मुख्यमंत्री फडणवीस तथा MIM के राष्ट्रीय नेता ओवैसी की सभा को लेकर संभ्रम की स्थिति। महापालिका चुनाव में ताकत से काम करेंगे भाजपा व राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता। भाजपा व राष्ट्रवादी की महापालिका में आएगी सत्ता, विजय देशमुख का विश्वास। अमरावती में मुख्यमंत्री के रोड शो को जोरदार प्रतिसाद। अमरावती शहर में भी भाजपा की आएगी सत्ता, बोले मुख्यमंत्री। पथनाट्य व लोक कला के माध्यम से शहर में मतदान को लेकर हो रही जनजागृति। मतदाता जनजागृति को लेकर महापालिका की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर की पूरी तस्वीर बदलने के लिए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस युति के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनकर महापालिका में सत्ता स्थापित करने का मौका दे। पूरे शहर विकास की गारंटी में लेता हूं, ऐसा आश्वासन राज्य के लाडले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। अकोला के ACC क्लब मैदान पर आयोजित विजय संकल्प रैली में उपस्थित हजारों के समुदाय को वह संबोधित कर रहे थे। विकास के माध्यम से अकोला शहर की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। जल्द ही अकोला शहर के तापड़िया नगर का उड़ान पुल बनकर तैयार होगा। शहर के आराध्य देव श्री राज राजेश्वर मंदिर का काया पालट होगा। शहर में सांस्कृतिक भवन का निर्माण, ओलंपिक दर्जे का तरन तालाब, मध्यवर्ती वाणिज्य संकुल, सभी सुविधा से लैस महापालिका की नई इमारत, आधुनिक बस स्थानक निर्माण कर पूरे शहर का चेहरा बदल जाएगा। जब तक मैं हूं तब तक लाडली बहन योजना जारी रहेगी। सभी लाडली बहनों को लखपति बनाने का हमारा उद्देश्य है। पूरे राज्य में बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल रहे हैं। जिस तरह नगरपालिका चुनाव में लोगों ने हम पर विश्वास रखते हुए 80% से ज्यादा नगरपालिका में महायुति की सत्ता स्थापित की है, ठीक उसी तरह इस बार महापालिका में भी भाजपा व राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए, वह भी बहुमत के साथ। शहर के पूरे विकास की गारंटी में लेता हूं, ऐसा स्पष्ट आश्वासन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। वाढीव पाणी पुरवठा योजनेकरता 113 कोटी रुपये आपण दिले। जवळपास 550 किलोमीटरचे जलवितरणाचं जाळं तयार केलं। 36,000 त्या ठिकाणी जोडण्या आपण दिल्या। 7 पाण्याच्या टाक्या आपण तयार केल्या। जलशुद्धीकरण केंद्र, 990 केव्ही क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प, अशी अनेक कामं ही या ठिकाणी आपल्या सरकारच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी पूर्ण केली। आता नवीन एक वाढीव पाणी पुरवठा योजना देखील आपण तयार केली आहे। 221 कोटी रुपयाची ज्या योजनेचं काम आता आपण सुरू केलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये आपण हे काम पूर्ण केल्यानंतर अकोला एक असं शहर होईल की या शहरातल्या कुठल्याही व्यक्तीने आपल्या घरी जर नळ सुरू केला तर त्याच्या घरामध्ये रोज शुद्ध पिण्याचं पाणी हे त्याला घरात मिळेल, अशा माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहे। अकोल्याचं विमानतळ जे आहे तेही आता आपण मोठं करणार आहोत। त्या विमानतळाकरता 209 कोटी रुपये भूसंपादनाकरता आपण दिले आहेत। 1800 मीटरची धावपट्टी आपण करतो। पुढच्या काळामध्ये 2800 मीटरची धावपट्टी तिथे कशी करता येईल हा देखील आपला प्रयत्न असणार आहे। अकोल्यामध्ये एअर ट्रेनिंग सेंटर देखील आपल्या या विमानतळावर आपण करणार आहोत। पायलटचं ट्रेनिंग देखील आपल्या अकोल्याच्या विमानतळावर मिळेल, अशा पद्धतीची व्यवस्था आपण करतो। अकोल्याचं रेल्वे स्थानक एक मॉडेल रेल्वे स्थानक म्हणून या ठिकाणी विकसित होत आहे। आणि एवढंच नाही तर आता आपल्या अनुभवांच्या प्रयत्नातून या रेल्वे स्थानकाला गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल म्हणून मान्यता मिळालेली आहे। पुढच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात
कार्गोची ने-आण या ठिकाणून होईल आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती देखील या भागामध्ये होणार आहे. आपल्याला माहिती आहे मागच्या काळात काही उडान पुलांना देखील आपण निधी दिली. त्यामध्ये न्यू तापडियाचा उडान पूल आहे, त्याला 37 कोटीची गरज आहे, ती देखील आपण उपलब्ध करून देणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मगाची जे या ठिकाणी आपल्या रणधीर भाऊंनी सांगितलं, आमच्या अकोल्याची ओळख ही राजराजेश्वराच्या मंदिरामुळे आहे, त्या संस्थानामुळे आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला आश्वासन दिल्यानंतर थेट मुंबईला गेलो, अपेक्स कमिटीची बैठक घेतली, 50 कोटीच्या आराखड्याला आपण मान्यता दिली आणि आता काळजी करण्याचं कारण नाही आहे. पुढच्या काळामध्ये सगळा निधी उपलब्ध करून देऊन एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं हे राजराजेश्वर जे आमचं संस्थान आहे त्याचा संपूर्ण आराखडा आम्ही पूर्ण करू आणि त्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम या ठिकाणी होईल. मध्यवर्ती वाणिज्य संकुल आणि बस स्थानक याच्याकरता 138 कोटी रुपयाची जागा ही देखील आपण सगळे पैसे त्याचे रद्द करून मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. पण आता 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला, लाडकी बहीण योजना सुरूच आहे. आणि लाडक्या बहिणींनो, जोपर्यंत तुमचा देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, लाडकी बहीण योजना सुरूच राहील, ती बंद होणार नाही. पण आमच्या लाडक्या बहिणींना आता केवळ लाडकी बहीण ठेवायचं नाही आहे. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं महानगरपालिकेमध्ये आपली सत्ता येणार आहे. आता आपल्या मोदीजींनी सांगितलंय, आपल्या बहिणींना आपल्याला लखपती दीदी बनवायचं आहे. आपल्याला कल्पना आहे, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादीची युती आहे. या ठिकाणी 14 ठिकाणी राष्ट्रवादी आहेत, 4 ठिकाणी आपले समर्थित आहेत. बाकी सगळ्या जागांवर भारतीय जनता पार्टी लढते आहे. आपलं कमळ आणि घड्याळ अशा या 2 निशाणी आहेत. माझी विनंती आहे, 15 तारखेला आत गेल्यानंतर इकडचा तिकडचा विचार करायचा नाही. ज्या बटनांवर कमळ किंवा घड्याळ दिसते ती बटन दाबायची आणि बाहेर यायचं. मी तुम्हाला एवढंच आश्वस्त करतो, 15 तारखेला कमळाची आणि घड्याळाची काळजी तुम्ही घ्या. 16 तारखेपासून तुमची काळजी आमच्यावर सोडा. 16 तारखेपासून या अकोल्याला या महाराष्ट्रातलं एक आधुनिक शहर बनवल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, हा विश्वास तुम्हाला देतो. मुख्यमंत्री की सभा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, बावजूद इसके हजारों की संख्या में नागरिक अपने लाडले मुख्यमंत्री की झलक देखने, उनके विचार सुनने डटे रहे. मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर आगमन होते ही भारतीय जनता पार्टी अकोला की कार्यकारिणी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उनका जंगी स्वागत किया गया. सभा में पालक मंत्री आकाश फुंडकर, सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, संगठन मंत्री विपेंद्र धोपेकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, विधायक वसंत खंडेलवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजयजी देशमुख, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष जयंत मसने, भाजपा के जिले के सभी नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष आदि मंच पर उपस्थित थे. मुख्यमंत्री आने के पहले विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विजय अग्रवाल, विजयजी देशमुख आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महायुति के सभी उम्मीदवारों को बहुमत से चुनकर देने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री की इस सभा को मिले भारी जन समर्थन को देखते हुए आज ही महापालिका में भाजपा और राष्ट्रवादी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महापालिका चुनाव के लिए रविवार दोपहर को अकोला में प्रचार सभा संपन्न हुई. वहीं दूसरी ओर एमआईएम के राष्ट्रीय नेता तथा सांसद असुद्दीन ओवैसी की सभा भी इसी दिन शहर के जुल्फिकार मैदान पर आयोजित की गई है. लेकिन सभा की अनुमति को लेकर ओवैसी की सभा होगी या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है. नगर निगम का चुनाव का रंग बढ़ता जा रहा है. आज बीजेपी के बड़े नेता कहे जाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विजय संकल्प सभा अकोला में संपन्न हुई. वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद असुद्दीन ओवैसी की सभा पुराना शहर के गड़ंगी परिसर स्थित जुल्फिकार मैदान में शाम 7 बजे आयोजित की गई है. इन दोनों सभा को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है. यह दोनों ही सभा अपनी पार्टियों के लिए माहौल बनाने और स्थानिक मुद्दों, विकास के काम और महापालिका से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए हो रही हैं.
जहां मुख्यमंत्री की सभा के लिए सभी परमिशन पहले ही ली गई है, वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा के लिए परमिशन नहीं ली गई, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसी वजह से मतदाताओं में इस बात को लेकर संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। अकोला में एमआईएम के नेताओं के बीच तालमेल की कमी की तस्वीर दिख रही है और उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। आज अकोला में आने वाले यह दोनों ही नेता अपने शानदार भाषण के लिए मशहूर है, इसलिए शहर के मतदारों में दोनों की जुगलबंदी देखने का मौका मिलेगा। हालांकि जुल्फिकार मैदान पर सभा की पूरी तैयारी चल रही थी। समाचार लिखे जाने तक ओवैसी साहब की सभा को परमिशन मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। जिस तरह लोकसभा तथा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा गुट ने मिलकर विजय प्राप्त किया था, ठीक उसी तरह इस महापालिका चुनाव में भी भाजपा और राष्ट्रवादी की सत्ता फिर से महापालिका में आनी चाहिए, ऐसा आह्वान राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने उपस्थित हजारों के जन समुदाय को किया। वह अकोला में आयोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विजय संकल्प सभा में बोल रहे थे। अकोला महापालिका में भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा गुट की नैसर्गिक युति हो गई है। जिस तरह विधानसभा व लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, ठीक उसी तरह यह महापालिका चुनाव हम मिलकर लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जी जान से उनका काम करेंगे। जबकि जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पूरी ताकत से काम करेंगे, जिसके चलते चुनाव के बाद अकोला महापालिका में फिर से भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता स्थापित होगी। मैं ऐसी ग्वाही देता हूं, ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने किया। अकोला शहर में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आयोजित विजय संकल्प सभा में वह बोल रहे थे। अकोला शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति मतदारों के लिए सबसे बढ़िया पर्याय होने की बात भी उन्होंने कही। आजच्या या सभेसाठी उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, आमचे मार्गदर्शक माननीय आमदार रणधीरभाऊ सावरकर, आमचे स्नेही आमदार अमोलजी मिटकरी, आमदार प्रकाशभाऊ भारसाखळे, येथे उपस्थित भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, समोर उपस्थित सर्व पक्ष दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते, माझ्या माता बंधू भगिनींनो, खरं आज या राजराजेश्वराच्या पवित्र भूमीत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या महानगरपालिकेच्या निवडणुकी संदर्भात जे येत आहेत, आपल्या सर्वांचं भाग्य आहे। ही निवडणूक म्हणजे फक्त निवडणूक नसून गेल्या 9 वर्षापासून निवडणूक झाली नव्हती, परंतु आताची जी निवडणूक आहे ती येणाऱ्या 25 वर्षाच्या या अकोला शहराच्या विकासासाठी एक विजन, एक मॉडेल समोर ठेवणारी निवडणूक आहे। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या महाराष्ट्र राज्यात आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात जे सरकार आहे, दूरदृष्टीचं सरकार आणि काम करणाऱ्यांचं सरकार, ती मग ती लाडकी बहीण योजना असो, शेतकरी सन्मान निधी असो, अमृत योजना असो, अशा अनेक योजना ज्या या सरकारने आपल्या शहरासाठी आता होऊ घातलेल्या आहेत, त्याकरिता भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादीची सत्ता महानगरपालिकेवर आणणं आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे। आणि मी सर्वांना विनंती करतो की येणाऱ्या 15 तारखेला दोनही पक्षांनी, विशेषतः मी एक गोष्ट अजून परत सांगतो की या शहरात भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत एक नैसर्गिक युती केली, जी गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही मनापासून जे कार्यकर्त्यांनी एकत्रित काम केलं, विधानसभेच्या निवडणुकीत एकत्रित कार्य केलं, त्याकरता म्हणून आदरणीय रणधीरभाऊ सावरकर, आदरणीय जयभाऊ अग्रवाल, जयंतजी मसने यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांना जो इथं आपल्यासोबत सामावून घेतलं आणि येणाऱ्या काळात
जी साथ देण्याचं आपल्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे ती पूर्ण होईल अशीच अपेक्षा बाळगतो आणि तितक्याच ताकदीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मतदार भारतीय जनता पक्षाला सहकार्य करतील आणि या महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादीची सरकार येईल ग्वाही देतो आणि इथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। राज्य की राजनीति के चाणक्य और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आज अमरावती एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमरावती शहर में रोड शो किया। आने वाले महापालिका चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमरावती एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हुई थी। पूरा एयरपोर्ट परिसर जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा था। जैसे ही मुख्यमंत्री प्लेन से उतरे, बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे और शहर अध्यक्ष नितिन धांडे ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और यह संदेशा दिया कि अमरावती में बीजेपी जीत के लिए तैयार है। इस मौके पर मौजूद प्रमुख नेताओं में विधायक प्रताप अड़सर, प्रवीण तायडे, केवल राम काले, उमेश यावलकर के साथ शेखर भोयर, प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, जयंत देहणकर, दिनेश सूर्यवंशी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख और प्रभुदास भिलावेकर शामिल थे। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत समारोह खत्म होते ही मुख्यमंत्री सीधे रोड शो के लिए निकल गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री इस रोड शो के जरिए विपक्ष को कड़ा जवाब देंगे। एयरपोर्ट से ही कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था और शहर में जगह जगह बैनर लगाकर स्वागत की तैयारी की गई थी। फडणवीस वर्धा, अकोला और अमरावती के गढ़ों को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं और इस दौरे से विदर्भ का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। अकोला महापालिका चुनाव 2026 की पार्श्वभूमि पर मतदारों में मतदान को लेकर जन जागृति करने हेतु अकोला महानगर पालिका की ओर से पथनाटिका व लोक कला के माध्यम से प्रभावी उपक्रम चलाया जा रहा है। महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर सुनील लाहानी के आदेश के तहत तथा अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने के मार्गदर्शन में शहर के विविध परिसर में यह उपक्रम चलाया जा रहा है। शहर के तहसील कार्यालय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, अकोट फाइल आदि परिसर में लोक कला व पथनाटिका के माध्यम से मतदान को लेकर मतदारों में जन जागृति की जा रही है। पातुर के स्वर्गीय विनायक राखोंडे प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत इस कार्यक्रम में युवा श्री विशाल राखोंडे लिखित पथनाटिका सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। वासुदेव गोंदली तथा विविध लोक कला के माध्यम से भूमिका साकार करते हुए यह सभी कलाकार जनतंत्र में नागरिकों को मतदान का महत्व विशद कर रहे हैं। देखते हैं इस पथनाटिका की एक झलक। कराया पाहिजे मतदान कराया पाहिजे आलेल्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे आलेल्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे आपापल्या वार्डावर निगराणी पाहिजे आपापल्या वार्डावर निगराणी पाहिजे राहिलेल्या व्यक्तीला घेऊन गेलं पाहिजे। अकोला महापालिका चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रभाग 12 में जन भावना व्यक्त होने लगी है। प्रभाग के नेतृत्व की चर्चा होने लगी है। स्थानीय मुद्दों की समझ रखने व जनता के बीच उपलब्ध रहकर विकास को प्राथमिकता देने वाले प्रतिनिधि के नामों पर चर्चा में भाजपा के अजय शर्मा का नाम लगातार चर्चा में है। प्रभाग के विभिन्न हिस्सों में भाजपा के अजय शर्मा की निशानी कमल को जोरदार समर्थन मिल रहा है। प्रभाग 12 के नागरिकों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के युवा व आक्रामक उम्मीदवार अजय शर्मा की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनी है जो चुनावी समय में ही नहीं बल्कि हमेशा जनता के बीच उपस्थित रहते हैं। प्रभाग 12 की सामाजिक स्थिति और जमीनी समस्याओं से परिचित है। अजय शर्मा हमेशा सामाजिक कार्यक्रम, स्थानीय आयोजनों में सहज सहभागी होते हैं। जन समस्याओं को सुनते ही त्वरित निराकरण करते हैं। प्रभाग 12 का मतदाता वर्ग इस चुनाव को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रभाग के भविष्य से जोड़कर देख रहा है। प्रभाग 12 में सड़क, स्वच्छता, जलापूर्ति, नागरिक सुविधा और सुरक्षा जैसी समस्याओं का काम उनके कार्यकाल में पूरा हो गया है। अजय शर्मा के नामांकन प्रक्रिया के दौरान तथा सभी चुनावी प्रचार रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर लोगों का भारी जन समर्थन देख उनकी जीत आज ही निश्चित दिखाई दे रही है।
शहर में आज दोपहर मुख्यमंत्री की विजय संकल्प सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी के पैनल के सभी उम्मीदवार अपने समर्थकों को लेकर सभा स्थल पहुंचे। चारों ही उम्मीदवारों की यह बड़ी रैली देख विरोधकों के हौसले पस्त हो गए हैं। विजय संकल्प सभा के लिए निकली इस रैली में भाजपा के अजय शर्मा, कल्पना, संजय गोटफोड़े, संतोष डोंगरे, राष्ट्रवादी की संगीता भरगड़, डॉक्टर प्राध्यापक अनूप शर्मा, भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संतोष पांडे, मनीष बाजूका, नितेश पाली, अध्यक्ष खोलेश्वर मंडल, कालीचरण अवस्थी, संदीप ठाकुर, सुरेंद्र चौहान, मनोज साहू, श्रीमती निशा कड़ी, श्रीमती रविता शर्मा, प्रकाश अग्रवाल, गणेश सपकाल, सुगत गवई, सोनू उपरीकर, सतीश शुक्ला, नीलेश तायडे, महेश गोंधलेकर, मंगेश बांगर, श्रीमती राधाताई सांगेवार तथा खोलेश्वर रोड मंडल के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जय श्री राम के जय घोष से इस अवसर पर पूरा रैली मार्ग गूंज उठा था। आदरणीय महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति के शिखर की ओर बढ़ रहा है, उसी विकास के रास्ते पे हमको अकोला को भी ले जाना है। आज उनकी प्रचार सभा है। मेरी सभी नागरिकों से गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी युति अकोला में है, महायुति के सभी उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा बहुमत देकर जिताए। आपका जो एक वोट है वो आपके ही काम आने वाला है। ये जो विकास की गंगा महाराष्ट्र में बह रही है वो अकोला में भी कहीं रुकने न पाए, इस हेतु हमको ये काम करना है। ये जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 62 उम्मीदवार है, ये सब के सब शिलेदार है। ये हर समय आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है कि जन सेवा पहले और राजकारण बाद में, उसके नाते पूरा काम करने वाले लोग हैं। मेरे साथ में अजय शर्मा हमारे यहाँ के उम्मीदवार है। ये इस प्रभाग में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले उम्मीदवार है। इनका निशानी है कमल, कमल निशानी और 3 कमल और 1 घड़ी, ऐसा हमारे यहाँ पे प्रभाग है। इस महायुति के उम्मीदवारों को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताए, ऐसी मेरी सभी नागरिकों से विनती है। आपका वोट आपका भविष्य तय करने वाला है, ये सोचकर आप मतदान कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अकोला जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध नाइक होम्योपैथी अस्पताल में एडवांस होम्योपैथी के जरिए अभी तक हजारों मरीज असाध्य बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जिन रोगियों को कहीं और लाभ नहीं हुआ, वे रोगी एक बार यहाँ अवश्य आकर स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अकोला के नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, पेट दर्द, गठिया, माइग्रेन, पीसीओडी जैसे असाध्य रोगों का इलाज करने और रोगियों को नया जीवन देने की क्षमता है। अब तक हजारों मरीज उन्नत होम्योपैथी उपचार से लाभान्वित हो चुके हैं। पिछले 40 वर्षों से नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी रोगों का व्यापक और सफल उपचार किया जा रहा है। जिन रोगियों को कहीं और लाभ नहीं हुआ है, उन्हें एक बार अवश्य आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175957129 9130016129 पर संपर्क करें और जानकारी के लिए naikhomeopathy.com यूट्यूब पर देखें। यहाँ उपचार लेकर स्वस्थ हुए विनोद जगदाले नामक मरीज ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह थायराइड से परेशान थे। उनका शरीर भारी हो गया था, पैरों में सूजन आ रही थी, लेकिन यहाँ उपचार लेने के बाद अब वह काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है। नमस्कार सर, काय नाव आपलं? विनोद शंकर जगदाने. काय त्रास होता आपल्या इथे आले तेव्हा? माझं वजन खूप जास्त होतं, थायरॉइड होता मला, त्यामुळे वजन जास्त होतं. तर मी तुमचे ॲड बघितली, मग त्यानुसार आलो इकडे. आता 2.5 महिन्याच्या ट्रीटमेंटनी कसं वाटतंय तुम्हाला? 2.5 महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये मला हलकं वाटतंय पहिलं तर शरीरामध्ये, आणि माझं वजन 8 किलो कमी झालं 2.5 महिन्यामध्ये. 8+ झाले कमी, आणि असं पूर्ण बॉडीला असं हलकं हलकं वाटतं पूर्ण थायरॉइडचं. आणि माझ्या पायाची जी सूज होती तिला पण फरक पडला आहे. ऑफिसच्या कामाने बसायचो मी 5-5, 6-6 तास रेग्युलर, तर ते पायाची सूज वगैरे होत नाही आता. सूज येतच नाही पायाला आता. नसा सगळ्या क्लिअर दिसतात. समाधानी आहे तुम्ही ट्रीटमेंटनी नाइक होम्योपॅथीच्या? एकदम समाधानी. आज के मतलबी दौर में इंसान धोखा देकर दूसरे इंसान को मुसीबत में डाल रहा है। वही बिना स्वार्थी जंगली प्राणी सिर्फ प्यार के भरोसे इंसानों के करीब आ रहे हैं। अगर प्यार और अपनापन बनाए रखा तो जंगली जानवर भी बिना कोई परेशानी दिए इंसानों जैसा ही बर्ताव करते हैं। इसका एक उदाहरण रिसोड तहसील के भर जहांगीर गांव में देखने मिल रहा है। रिसोड तालुका के भर जहांगीर के महादेव घुगे की बस स्टैंड पर पान टपरी है।
इस पान पट्टी पर रोजाना जंगल से शहर में आए बंदरों की खातिरदारी होती है। इतना ही नहीं, ये बंदर बेंच पर बैठकर परिवार के सदस्यों की तरह पान पट्टी मालिक से बड़े ही चाव से बिस्किट खाते हैं और पानी पीकर खुशी खुशी चले जाते हैं। यह रोज का हो गया है। जिस तरह यह वन्य प्राणी इंसानों के पास पूरे भरोसे के साथ आते जाते देख नागरिक भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अगर इन वन्य जीवों पर प्रेम किया जाए तो यह वन्य जीव भी इंसान की तरह बर्ताव करते हैं, ऐसी जानकारी महादेव घुगे ने दी। वानर दररोज येतात आणि बिस्किट खाऊन त्याला वापस जातात. कुठलाही उपद्रव करत नाहीत आणि कोणालाही यापासून धोका निर्माण नाही. अतिशय म्हणजे माणसाळलेले वन्य प्राणी येतात, बिस्किट खाऊन चालले जातात. महाराष्ट्र पुलिस के वर्धापन दिन के मौके पर लोहमार्ग पुलिस द्वारा 2 से 8 जनवरी तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत रेल यात्रा कर जिन यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी हो गए थे वह मूल मालिकों को लौटाए गए। रेलवे पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे के मार्गदर्शन में अकोला रेलवे पुलिस की ओर से विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जिन यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी हो गए थे उन 20 यात्रियों को 4,05,000 रुपए के मोबाइल फोन लौटाए गए। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों का ध्यान रखने, नशा छुड़ाने का कैंपेन और शिकायत करने वालों को कीमती सामान लौटाने जैसे कार्यक्रम इन दिनों चलाए जा रहे हैं। अकोला रेलवे पुलिस ने यात्रियों के चोरी हुए और गुम हुए मोबाइल फोन शिकायत करने वालों को लौटाए, जिसके चलते यात्रियों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला शहर की तस्वीर बदलने के लिए फिर से भाजपा राष्ट्रवादी को दे मौका। शहर के विकास की गारंटी लेने की मुख्यमंत्री की ग्वाही। आज शहर में मुख्यमंत्री फडणवीस तथा MIM के राष्ट्रीय नेता ओवैसी की सभा को लेकर संभ्रम की स्थिति। महापालिका चुनाव में ताकत से काम करेंगे भाजपा व राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता। भाजपा व राष्ट्रवादी की महापालिका में आएगी सत्ता, विजय देशमुख का विश्वास। अमरावती में मुख्यमंत्री के रोड शो को जोरदार प्रतिसाद। अमरावती शहर में भी भाजपा की आएगी सत्ता, बोले मुख्यमंत्री। पथनाट्य व लोक कला के माध्यम से शहर में मतदान को लेकर हो रही जनजागृति। मतदाता जनजागृति को लेकर महापालिका की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।